सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक संडे के दिन सुबह सुबह आप लोग हमारे साथ हैं टू एक्सप्लोर आपकी रिलेशनशिप की कहानी क्या है हमारी लाइफ में, राइट? और रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आज के इस सेशन के लिए मैंने इनवाइट किया है दिया वरवानी को। दिया इज वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, जो चार्टेड अकाउंटेंट थी, और चार्टेड अकाउंटेंट से उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है एज अ रिलेशनशिप कोच। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट दिया, कैन यू प्लीज ओपन योर कैम? वेलकम दिया, वेलकम। थैंक यू दिवेश, थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कल क्या हुआ। माय फ्रेंड दिया बहुत अच्छी हैं, सब कुछ इनके साथ अच्छा चल रहा है, पर पता नहीं कल इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है कुछ। और उसके बाद से इनकी जो आवाज है वो कल रात को गायब हो गई। और कल रात को जब मैं इनसे फोन पे बात कर रहा था तो मतलब नहीं है, ऐसी आवाज थी। एंड ही वॉज लॉस्ट एवरीथिंग। बट आप लोगों के प्यार और आप लोगों के जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसने रात भर में इनके गले को वापस रिस्टोर कर दिया है। और एंड फाइनली आज सुबह जब मेरी 10:15 बजे के आसपास 15 मिनट पहले बात हुई, तो आई एम एबल टू हियर दियाज वॉइस। सो दिया, वेलकम। आपके थैंक स्ट्रगल को हम समझ सकते हैं, एंड प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू दिवेश। एंड यस, मेरा आवाज अभी भी बहुत लो है और किसी ने जादू टोना नहीं किया है। ये तो एक्चुअली प्यार है। मेरे ओके, ऑल क्या माय बात। सेशन पीपल लव मी सो मच, तो ये प्यार ही है। आई टेक इट एज लव। एंड आई वंडरफुल। एम सुपर सुपर हैप्पी दैट इट ऑल हैपेंड। सो आई गॉट टू सी मोर लव फ्रॉम माय कम्युनिटी। या सो आई, एज देवेश सेड, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी रिलेशनशिप एंड माइंडसेट कोच हूँ। अभी तक मोर देन 1,000 पीपल आई हैव इम्पैक्टेड एज अ कोच एंड येट टू कम। और आई स्पीक लिटिल स्लोली। बिल्कुल या बिल्कुल या बिल्कुल। सो या दिया, दिया एक बात बताइए, कहाँ पैसों की बैलेंस शीट से आप रिश्तों की बैलेंस शीट पे कूद गए? ये जंप, ये शिफ्ट कैसे हुआ? सी, कभी भी पैसे इंपॉर्टेंट थे नहीं मेरे लिए पहले भी, क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 10 years। फिर वंडरफुल। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि कॉर्पोरेट इज लाइक हेल, बिकॉज आप 24 hours यू आर वर्किंग। सो मैंने शिफ्ट किया एकेडमिक्स में। मैंने एक कॉलेज में 5 साल, वहां पर मुझे पता चला कि मैं कनेक्ट बच्चों से, टीनेजर्स से बहुत इजीली कनेक्ट होती हूँ। मतलब मैं बात बहुत अच्छा कर सकती हूँ। पढ़ाती तो मैं थी, पर काउंसलिंग मेरी ज्यादा होती थी। हम्म। पढ़ाती मैं इनकम टैक्स थी, अकाउंट्स थी, पर मेरी काउंसलिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो तब वंडरफुल। भी रियलाइज तो मैंने तब भी नहीं किया, बट हाँ, आई लेफ्ट द कॉलेज बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। आई हैड अ बेबी एट दैट टाइम। सो आई डिसाइडेड कि नो मोर वर्किंग, आई विल लुक आफ्टर माई चाइल्ड। ओके, And ग्रेट। all this years, 13 years, I was like with him looking. He's a teenager now, he's 13 and a half. तो मैं उसके साथ थी। तो अब जब अ, बहुत परेशान थी अपने रिलेशनशिप में से, लाइक नॉट अब, 3 years बैक, आई डिसाइडेड कि यार बस हो गया, रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। दिस वाज गोइंग ऑन इन माय हेड, बट आई एंटर्ड इनटू अ सेल्फ डेवलपमेंट रूम एंड एवरीथिंग चेंज्ड। ओके। तो आई रियलाइज कि यार ये कहाँ जा रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, क्या चाहिए मुझे लाइफ में। इसको छोड़ दूंगी तो क्या, उसके बाद क्या। दिस मेड मी थिंक अ लॉट, दिस मेड मी वर्क ऑन माई ओन सेल्फ। दिया, मतलब जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जितना मैं लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, सो रिलेशनशिप में एक सबसे कॉमन फैक्टर आता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा होती है। और कई बार ये एक्सपेक्टेशन ही ऐसी होती है कि जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं।
कई सारी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती हैं, कई सारे ट्रैजिक एंड भी होते हैं। सो इस बारे में आपका क्या इनपुट है? See, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप में हो, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे, बिकॉज दैट इज ह्यूमन नेचर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होनी चाहिए, सिर्फ अपने आप से। वो तो होता ही नहीं है। नहीं, यहीं पर मार खा जाते हैं हम। जब आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से हाई होगी ना, तब आप मैनेज करोगे कि मैं इस रिलेशनशिप में क्या कम दे रही हूँ। और कहीं ना कहीं दे रहा हूं भी होता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो मैं पूरा का पूरा एक सेशन लेती हूँ जहां मैं ये समझाती हूँ कि मेन और वुमेन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आप लोगों की बनावट ही हमसे बहुत डिफरेंट है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। बिल्कुल सही है। जितना हम्म, मैंने मैंने देखा है, तो स्पेशली जितने मेल मेंबर्स हैं एंड फीमेल मेंबर्स हैं, दोनों की एक्सपेक्टेशंस की तरीके डिफरेंट होते हैं। मेल मेल मेंबर्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे बहुत ज्यादा केयर मिले, लव मिले, बिना बिना कोई सवाल पूछे सब कुछ मिले। फीमेल मेंबर्स का सोच ये होता है कि नहीं, आपको मेरा ध्यान रखना है, मेरी रिस्पेक्ट को ध्यान रखना है, मेरे स्टैंड पे आपको मुझे सपोर्ट करना है। और ये दोनों एक्सपेक्टेशंस दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं बताते। नहीं। और जहां तक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, बताता कोई नहीं है, चाहते सब। यस, यस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देवेश कि हम अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करें। बिल्कुल जब सही है। हम जब हम सिर्फ ये सोच के बैठते हैं, जनरली विमेन डू दिस, कि ना वो लाइक मेरा हस्बैंड है, समझ जाए ना। अरे समझेगा कैसे? भगवान हस्बैंड को थोड़ी तुम्हें है। समझना चाहिए। भगवान नहीं होता है हस्बैंड, और ना ही वाइफ। वो देवी नहीं है। बोल दो क्या चाहिए, सिंपल। और अगर सी वॉट एवर हुएवर विमेन इन द रूम, प्लीज डोंट माइंड इट, बट द फैक्ट इज के आपके हस्बैंड्स को सच में नहीं समझ आता, बिकॉज दे डोंट थिंक फ्रॉम देयर हार्ट, दे थिंक फ्रॉम देयर ब्रेन। और आप लोग हार्ट से सोचते हैं, इसीलिए आपको लगता है समझ जाए ना। आप लोगों ने देखा है, जनरली हस्बैंड्स क्या बोलते हैं, तुम मतलब कैलकुलेटिव होते हैं, एनालिटिक होते हैं। जब कैलकुलेटिव और एनालिटिक होते हैं, दैट इज थिंकिंग फ्रॉम ब्रेन। और हम क्या सोचते हैं, हार्ट से, दिल से, कि यार मतलब ये अच्छा लग रहा है ना। अभी ऋतिक रोशन की मूवी लगी है, तो वो बंदा सोचता है कि 2,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, वो अपना बजट कैलकुलेट करता है। लेकिन हम्म, लेकिन मैं क्या, ऋतिक रोशन चाहिए यार, मुझे देखना है। दिस इज थिंकिंग फ्रॉम हार्ट। ना हम्म, तो आप गलत हो, ना ही आपका हस्बैंड गलत है। ओनली थिंग यू नीड टू कम टू अ थिंक दैट, चल ठीक है, इस वीक लेके चलता हूँ, नेक्स्ट वीक नहीं चलेंगे। 2,000 नहीं खर्चूंगा, पॉपकॉर्न 500 वाला नहीं लेके दूंगा, बिना खाने वापस आना है। मैनेज। हम्म। मेरा हार्ट क्या है, ऋतिक रोशन को देखना, पॉपकॉर्न खाना नहीं। तो बात उस पे सही है। मैनेज करो, उस पे मैनेज करो, तो वो अच्छा, 500 रुपए बच जाएंगे, तो हस्बैंड भी खुश, वाइफ भी खुश। बट दिया, जितना मैंने लोगों के साथ देखा है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग ये डिस्कस करते जरूर हैं, पर जिसके साथ करना होता उसके साथ नहीं करते। हाँ, गर्ल्स हाँ। अपने अपने कनेक्शंस पे डिस्कस कर रही हैं, मेल अपने कनेक्शंस पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम जिन दोनों के बीच में है, उनके बीच में बात ही नहीं होती। और वो मुंह फैला के ऐसे करके अपने एक इस कोने में एक उस कोने में आपको दिख जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, कई बार रिलेशनशिप ऐसे एंड पे पहुंच जाती है जहां पे करेक्शन की संभावनाएं खत्म हो जाती या, सो ट्रू देवेश, सो ट्रू।
हम लोग है ना, जब हम लेडीज को ज्यादातर जब प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, मम्मी को बताया, बहन को बताया, फ्रेंड को राइट। बताया। हम्म। या जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, ऑफिस में किसी के साथ डिस्कस कर फ्रेंड लिया, अरे सर्किल यार में वो डिस्कस हो जाता है। हाँ डिस्कस हो पर आप लोग कभी भी, हम लोग है ना ये नहीं सोचते कि इसके साथ डिस्कस कर रही हूँ तो इसका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। बिल्कुल सही। अभी इसका लेवल ऑफ थिंकिंग और मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग सेम है। हम्म। कितने सारे लोग बात करते हैं, यार बीवियां ऐसी होती है, छोड़ दे दिनेश, हम्म। करते हैं ना। मतलब बिल्कुल। सॉल्यूशन क्या मिला आपको, मिला कोई सॉल्यूशन? राइट। सॉल्यूशन अगर चाहिए तो उसके साथ बात करो जिसके साथ प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग ऐसे मेरे क्लाइंट्स बोले फिर झगड़ा हो जाता है। हाँ तो एक बार की बात है ना, प्यार से अगर बात करोगे, अपना इंटेंशन बताओगे, अपनी क्वेश्चन बताओगे कि भाई देख मेरे को ना ऐसे अच्छा लगता है, तू बता हाउ विल यू गिव मी, व्हाई विल एनीबडी से नो, क्यों बोलेगा कोई भी नो? अगर आपके साथ कोई बंदा 2 साल 4 साल 15 साल से रह रहा है, वो आपको ना क्यों बोलेगा अगर आप प्यार से उसके साथ डिमांड रखेंगे कि भाई देखो मेरे को ना ये वाला चीज है ना ऐसे अच्छी लगती है। अभी अगर आप दोनों की डेस्टिनेशन क्या है, हम दोनों की मैरिज को सक्सेसफुल बनाना, राइट? बिल्कुल। तो मान मान लीजिए, एक एग्जांपल दे दूं मैं, मेरी डेस्टिनेशन है, हम लोग रहते हैं चेन्नई में, मेरी डेस्टिनेशन है मैसूर। हम्म। हम्म। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जनरली ऐसे होता है, एक बंदा ऑलरेडी चेन्नई को निकल चुका है, चेन्नई से निकल चुका है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, मतलब वो बंदा बहुत काम करता है रिलेशनशिप राइट। में। और वो पहुंच चुका है बैंगलोर, हम्म। डेस्टिनेशन है मैसूर, मैसूर इज अहेड ऑफ बैंगलोर। राइट। अब वो पहुंच पहुंच चुका है बैंगलोर में। अब दूसरा बंदा कंफ्यूज है कि मैं तो इतना दूर हूं, अब मैं अकेला कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा? और यहीं पर आकर झगड़ा हो जाता है। जो बैंगलोर में है वो चिल्लाता रहता है, भाई तू आ जा, कितनी देर से बोल रहा हूँ, कितनी देर से। और वो जो चेन्नई वाला है वो बोलता है, यार मैं अकेले कैसे आ जाऊं, मुझे नहीं समझेगा, डर लगता है, प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्बेंस होता है, क्या करना चाहिए मुझे? अब वो जो बैंगलोर वाला है वो चेन्नई तो आएगा नहीं 5 घंटे की ड्राइव लेके, और उस बंदे को डर लग रहा है। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? आधा रास्ता तू अकेले आ, आधा रास्ता मैं पीछे आता हूँ, मंजिल तो मैसूर ही है ना। लेकिन दिया, आप जहाँ जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो बिल्कुल सही है, लोगों के साथ होता भी ऐसा है। बट कभी कभी एक वो जो केयर है, एक कंपैशन है, वो कहीं ना कहीं मेल मेंबर की तरफ से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि आप मुझे समझो। बट मेल मेंबर के साथ एक दूसरी दिक्कत होती है, उसके ऊपर 3 तरीके की जिम्मेदारी होती है जो मैं समझता हूँ। पहला तो होता है उसका सोशल या प्रोफेशनल, कि भाई ही इज अ ब्रेड विनर फॉर फैमिली, तो उसे वहां जाकर के माथा मारना है। एंड जिस तरीके का कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है आज की डेट में, प्रेशर्स आर वेरी हाई। मतलब जो लोग सेल्स में हैं, बैक ऑफिस में हैं, या किसी और जॉब में है, बिजनेस में है, उनके ऊपर अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पैसा कमाने का प्रेशर बहुत हाई है। एंड वो उस प्रेशर और जो मतलब ह्यूमिलिएशन, द करेक्ट वर्ड, जो ह्यूमिलिएशन वो मार्केट में जाकर के झेलते हैं। अभी रिसेंटली कुछ एचडीएफसी बैंक का भी आया था, तो ऐसे ये एक एग्जाम्पल था जो ओपन हुआ। इससे बहुत बियॉन्ड में भी चीजें हो रही हैं जो लोगों को पता नहीं है। एंड वो जा करके वो अपनी फैमिली को नहीं बता पाते। ठीक, तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ से दूर हो गए, क्योंकि उनके दिमाग में भले ही वो साथ में बैठे हुए हैं पर दिमाग में उनके बिजनेस चल रहा है या नौकरी चल रही है। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा मेरे को एक इशू आज की सिनेरियो में दिख रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, ये चीजें ऐसी हो गई हैं कि इन्होंने हमारे ब्रेन के एक पोर्शन के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। इन सब से छूटने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो फैमिली में जाता है, और फैमिली के बाद आखिरी में जो
कुछ टाइनी डॉट्स बचते हैं, छोटे छोटे पीसेस बचते हैं, वो आदमी अपने रिलेशनशिप के साथ मेंटेन करने की बात करता है। और वहां पे जो उनका पार्टनर है, वेदर इट इज फीमेल और मेल, वहां पे भी सेम सिनेरियो चल रहा है। तो जब वो टाइनी डॉट्स कनेक्ट करने की बात आती है, वो छोटी चीजों को कनेक्ट करने की बात आती है, तो दोनों ही मिसमैनेज होते हैं। ऑफ कोर्स, सी दिस इज व्हाट इज इट दिवेश, जो बेसिक डिफरेंस है ना हमारा, लेडीज को चाहिए होता है प्यार और केयर, और जेंट्स को चाहिए होती है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप लोग ऐसे सोचते हो, जो बेसिक नेचर क्या है, मुझे क्या चाहिए, लव और प्यार और केयर, तो मेरे दिमाग में क्या चलता है, मेरे हस्बैंड को भी यही चाहिए होगा। पर ऐसा नहीं होता है। एंड द अदर वे ऑल्सो, हस्बैंड और रिस्पेक्ट, तो उनको लगता है कि लेडीज को भी, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, ये भी तो इंसान है, इसकी भी यही सेम रिक्वायर। नो, आवर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। इफ यू वांट टू मैनेज योर रिलेशनशिप with your wife or your husband, your spouse, understand, if you are a wife, never scratch your husband's ego. कभी भी अपने हस्बैंड के ईगो को टच नहीं करना, ऑलवेज रिस्पेक्ट। एंड इफ यू आर अ हस्बैंड, नेवर स्टॉप लविंग योर वाइफ। लव दिखाना पड़ता है, समझ में नहीं आता है। ये बात सो मुझे वेन अपने रिलेशनशिप में बहुत देर से समझ में आई है। राइट, बिकॉज इट्स वेरी, बिकॉज वी विमेन कैलकुलेट love हम्म। by expression, by words, by gifts, हम्म। and you men calculate love by understanding. मैंने समझा ना तुमको आज खाना बनाने का मूड नहीं है, तो मैंने ऑर्डर कर लिया, पर मेरे से पूछा थोड़ी क्या ऑर्डर करना है। सिंपल झगड़ा। when you have so much love for her, make her sit and ask her, बताओ क्या खाओगी आज, हम ऑर्डर करते। you see the face of her when you ask her like this, because she feels loved. एंड ऑल ऑफ अस मस्ट नो कि हमारे पार्टनर की या फिर हमारे लव्ड वंस की, जो भी हमारे अराउंड है, उनकी लव लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज लव लैंग्वेज? ये आपने एक दो बार पहले भी बोला है। लव लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। आप बताएंगे लव लैंग्वेज क्या होती दिवेश, हर एक इंसान का प्यार करने का और प्यार पाने का तरीका डिफरेंट होता है। है? बिल्कुल सही है। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं, पर उनको अच्छा लगता है जब मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। हिज लव लैंग्वेज इज एक्ट ऑफ सर्विस, कि भाई तू मेरे लिए खाना, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बोलते हैं बहुत सारा डिशेस बनाओ, मुझे बस बोल कुछ भी खिला दो अपने हाथ का, कुछ भी, नमक मिर्ची वाली चपाती भी चल जाती है उनको, बट क्या बात। अपने हाथ से। या दिस इज हिज लव लैंग्वेज। किसी किसी वाइफ की लव लैंग्वेज होती है गिफ्ट। शी इज नॉट वंडरिंग के बहुत बड़ा गिफ्ट ले दो, कार ले दो, मोबाइल ले दो, गिफ्ट। छोटे छोटे सरप्राइज भी आपकी लव लैंग्वेज हो सकते हैं। यस, यस। हम्म। हम्म। You have to be, there are five, according to Gary Chapman, who's the writer of this book, 5 love languages. तो हम्म। 5 लव लैंग्वेजेस होती है। सबसे फर्स्ट होती है फिजिकल टच, दैट इज तो कॉमन। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि फिजिकल टच आपकी लव लैंग्वेज है ना, बहुत सालों तक नहीं होती। आपने देखा है एक रिलेशनशिप है ना, एक स्टेज पर आता है, उसके बाद आपको फिजिकल टच इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। सही बात है। करेक्ट। सो लव लैंग्वेज चेंजेस विथ योर एज, विद द रिलेशनशिप ऑल्सो। सो इफ यू आस्क मी, my son's love language is appreciation, words of affirmation. This is his करेक्ट। love language. एंड बच्चों की होती है, बच्चों को जब आप बच्चों की बोलेंगे होती। ना, हाँ, तो अगर आपका रिलेशनशिप डिफरेंट है तो आपकी लव लैंग्वेज डिफरेंट होगी। प्राइमरी एक ही होती है। प्राइमरी लव लैंग्वेज मे बी लाइक, सपोजिंग फॉर मी इट्स क्वालिटी टाइम विथ एनीवन। करेक्ट। अगर मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं ना, अब आपके साथ भी मैं बात करती हूँ, तो हम जो एंजॉय करते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। बिल्कुल। Yeah, so that is talking, that is quality time with each other. So that is my love, primary love language. अंडरस्टूड। When I am with my son, so his primary love language is affirmation, words of
affirmation or words of appreciation. एप्रिसिएशन। मेरे मेरे And दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं। बेटे के साथ ये है कि उसको लगता है कि मीन्स उसको जब मुझे मोटिवेट करना होता है, कनेक्ट करना होता है, तो सेम उसको वर्ड ऑफ मोटिवेशन। और जो मेरी जो बेटी है अभी 2.5 साल की है, उसके साथ जब बात आती है तो उसके साथ प्ले, जॉयफुल, हाई फाइव, उसकी लव लैंग्वेज समथिंग डिफरेंट है और बेटे की समथिंग डिफरेंट है। तो जितने लोग यहाँ पे हैं, आप सबसे एक अनुरोध है कि सिर्फ रिलेशनशिप का मतलब नहीं होता कि एक आदमी है एक औरत। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक आप है और सामने वाला एक इंसान और है। इट मे बी योर फादर, मदर, किड, फ्रेंड, नेबर्स, और एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, जिसको आप अपने लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी लव लैंग्वेज समझिए एंड उस लव लैंग्वेज के हिसाब से एक्ट कीजिए। नेक्स्ट, दिया प्लीज, सॉरी फॉर द yeah, इंटरप्शन। no problem, no problem, Dinesh. So ये एक physical touch, quality time, and then you have words of affirmation, acts राइट। of service. एक्ट ऑफ सर्विस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? हाँ हाँ, and act of service is like कभी कभी ना कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता बिल्कुल है। सही है। जैसे जैसे मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना। दैट इज एक्ट ऑफ सर्विस, आई एम सर्विंग हिम इन सम वे। इट कुड बी लाइक कि लेडीज की भी लव लैंग्वेज हो सकती है एक्ट ऑफ सर्विस। हाउ यू नो दे लव देयर हस्बैंड टू हेल्प देम इन किचन, राइट। डूइंग द लॉन्ड्री, हम्म। कुछ भी। उनको ऐसे लगता है कि यार थोड़ा सा हेल्प करवा लेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही है। This can be the love language of the women also, not only men. So हम्म। you, whenever you do something for your partner or for your loved one, that is act of service. इस मामले में एक पर्सनल पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा सभी के, बिकॉज जितने लोग यहाँ पे हैं इनको तो पता चल गया। जब आप एक्ट कर रहे हो ना, देन यू शुड हैव अ वंडरफुल स्माइल ऑन योर फेस। अगर वो स्माइल नहीं है और आप उस काम को बड़बड़ाते हुए या इरिटेशन में कंप्लीट कर रहे हो, काम तो आप कर ही रहे हो, बट उसका इम्पैक्ट जो है आप उसको खराब कर। नेक्स्ट टाइम आपका जो पार्टनर है, वो आपको कभी उस काम को करने के लिए नहीं बोलेगा अगर आपने उसको स्माइल के साथ नहीं किया। इजंट इट दिया? Yes, it's not only that, दिवेश। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप स्माइल क्यों करोगे? जब आप इरिटेशन में रहोगे क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। अभी मैं अपनी बात बता रही हूँ। मुझे सच में मेरे हस्बैंड जब ऐसे बोलते थे ना, जब इनिशियली मैरिज डेज में, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी कि इस बंदे को सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था कि भाई मैं सिर्फ खाना कुक करने के लिए तेरे साथ रह रही हूँ क्या? मतलब तू मैनेज करना, बाहर से मंगवाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? नो, इट्स नॉट। आई अंडरस्टूड इट वेरी लेट। अभी मेरी एक क्लाइंट है जो जिसका हस्बैंड है ना, खाना पकाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाना सर्व करने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। कि ना जब मैं खाना खा रहा हूँ ना रात को, तो ये बंदी मेरे को सर्व करे, मेरे साथ बैठे। और उसको सालों तक परेशानी, इसको पता नहीं क्या ही है। 12 बजे तक अगर मैं घर में नहीं हूं तो ये बंदा 12 बजे तक खाना ही नहीं खाता। मतलब ये क्या प्रॉब्लम है? शी यूज टू फील सो बैड अबाउट इट। व्हेन शी टोल्ड मी, आई जस्ट आस्क्ड, डज ही फोर्स यू टू कुक? नो, आई हैव अ कुक एट होम। मेरे घर में कुक है, मेड है, सर्व करने वाले बंदे भी है। फिर तेरे को क्या लग रहा है? क्यों बोलता है? तेरे को क्या प्रॉब्लम है उसको? मुझे क्या पता। सोच। द प्रॉब्लम वॉज नॉट दैट उसको सर्विस चाहिए। द प्रॉब्लम वॉज जब वो सर्व करती है उसको, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट आस्क्ड हर, व्हाट इफ ही इज जस्ट फीलिंग गुड टू सी यू? ही वांट्स दैट गुड फीलिंग, तो तेरा क्या स्टैंड होगा? देन शी, उसका दिमाग खराब हो गया कि यार ये वाला साइड मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। दैट डे एंड टुडे
वो उसको बोलता है कि भाई मैं घर आ गया हूँ और वो घर में नहीं है, शी मेक्स इट श्योर कि वो जब आए तब वो घर में बैठी हो. इट्स नॉट अबाउट कुकिंग, इट्स अबाउट बीइंग विथ हिम. हम्म। वो खाना ही नहीं खाता जब तक वो आती नहीं है, वो खाना ही नहीं खाता. अब इसको क्या बोलेंगे, अगर वो उसको पड़ी ही नहीं है अपनी वाइफ की तो वो खाना तो खा ही लेगा, क्या ही फर्क पड़ता है. बिल्कुल खाना सही। बना हुआ है, सर्व करके मिल रहा है, गरम करके मिल रहा है, क्यों नहीं खाएगा बंदा. यह आपकी आपकी इस बात से एक चीज थोड़ा सा मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ कि जिस तरीके से आज की डेट में फैमिलीज हो गई हैं, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड काम कर से अपना घर पहुंचा, ऑफिस से अपना घर पहुंचा, और एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि वाइफ उसको एक अटेंशन दे. हाँ. नॉर्मली एक ये होता है कि मैं अंदर आया हूँ तो वाइफ या तो मेरा इंतजार कर रही हो या मुझे एक छोटा सा अटेंशन मिले, जो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन होती है. ये रिलेशनशिप बिल्ड होने के स्टार्टिंग में तो रहती है, बट धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती चली जाती है. और जब वो अंदर घुसता है तो पता चलता है या तो टीवी चल रही है या मोबाइल पे कुछ करा जा रहा है या किचन में कोई काम चल रहा है, एंड दैट पार्टनर इज बिजी समवेयर. सो कहीं ना कहीं माइंड में एक हिट आता है, हिट कि यार मेरे लिए इतना भी नहीं, कि मुझे प्रॉपर तरीके से ग्रीट भी नहीं किया जा रहा. तो शायद एक ये भी फैक्टर होता है कि जहां पे लोगों के रिलेशनशिप बिगड़ने शुरू होते यस. पर दिवेश, हम बात करते हैं इस बारे में कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम आकर दरवाजा खोलोगी. भी नहीं, कोई नहीं बोलता. So what do you expect? How will she understand what is your love language? कैसे किसी को भी कैसे बिना बोले कैसे. अब आपने मेरे साथ बात की और मुझे बोला कि दिया संडे को हमारा सेशन है, हम मिलते हैं, साथ में बात करेंगे. मुझे बताया था पहले, राइट? करेक्ट. अगर आप सडनली कल मुझे कॉल करते, दिया कल संडे को सेशन है, तुम्हारे लिए सेशन रख रहा हूँ, चलो आ जाओ बात करेंगे, मैं हेलो, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. ये नॉर्मल है, राइट? आप जब ऑफिस में होते हैं तो आप अपने कलीग्स को बताते हैं ना कि आपको क्या चाहिए. बिल्कुल सही है. तो वाइफ को भगवान क्यों समझ रहे हो? वाइफ सारे नॉर्म मर्दों समझ लो, अगर तुमको कुछ चाहिए तो मांगो, बताओ अपनी बीवियों को, अपने रिलेशनशिप्स को. ऐसे सब यू कुछ नहीं मिल जाएगा. और सारी महिलाओं, आप लोगों से अनुरोध है कि अपने पति से पूछ लो अगर वो नहीं बोल रहे हैं, या पूछ तो लो आप और उसको बता भी दो. गाइड करो. बताओ, आप भी बताओ और आप भी उनसे पूछ लो, क्योंकि मीन्स आज आज जो दिया इनसाइट्स दे रही है वो मेरी कई जगह पे आंखें खोलने वाला काम कर रही है. सो इस सेशन के बाद मुझे बहुत सारी चीजें जाकर के बतानी है कि भाई ये चाहिए मुझे. और आप लोग भी अपने आप में अपने लाइक इवन ये जो रिलेशनशिप वाली बात है, ये अपने पेरेंट्स से भी बोलो, क्योंकि पेरेंट्स ने यस. हमको जब बड़ा किया था तो उनके सामने हम बच्चे थे. वो आज भी हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं. कभी कभी हमें लगता है नहीं हमें ऐसा नहीं होना, लेकिन हम बोल नहीं पाते, या सिबलिंग्स में नहीं बोल पाते, भाई बहनों से नहीं बोल पाते. आज आपको एक इंसाइट मिल रही है, बात करो. प्लीज टॉक टू योर पीपल जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं. इजंट इट दिया? यस. यस. इन एनी रिलेशनशिप, दिवेश, कम्युनिकेशन इज द की. कुछ भी आपको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको अच्छा लग रहा है, यू मस्ट टॉक, यू मस्ट कम्युनिकेट. क्योंकि बिना बात करे किसी को नहीं समझ. प्लीज वो जो मूवीज ने हमारे साथ क्रिएट किया है ना, आंखों आंखों में बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है. हाँ. कोई आंखों आंखों में किसी को नहीं समझ में आता, प्लीज. वन वेरी गुड कोट गिवन बाय अजय वीर सिंह कि बात करने से ही बात बनती है. अजय, इट्स अ वंडरफुल कोट. थैंक यू वंडरफुल, फॉर योर वंडरफुल. इनसाइट. वंडरफुल. यस ग्रेट. अजय, दैट्स सो वंडरफुल. बात करने से ही बनेगी. बात, बिल्कुल सही बात. सो इट इज एवरीवेयर. मीन्स ये हर जगह पे है. जहां पे भी आपको अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है, जहां पे भी आपको क्लैरिटी देना है या लेना है, आपको या, पूछना पड़ेगा, आपको बताना दैट्स पड़ेगा. राइट. इजंट इट सो दिया? यस, यस, यस.
जो भी है ऐसी बात करके ही समझ आएगा सामने वाले को। जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको समझाने के लिए कितनी बार, अभी कितने सारे लोग पूछते हैं, फिर कितनी बार बोले अगर वाइफ को नहीं समझ में आता है तो, या हस्बैंड को नहीं समझ। जितना, जब तक रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है ना तब तक बोलते रहो। जब तक है तब तक बोलो कि भाई ये चाहिए आपसे, कैन यू प्लीज चेंज इट। ऐसा नहीं होता है कि सालों बोलना पड़े, ऐसा नहीं होता है। या लेकिन मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा हो, या या so true। और वो उस बच्चे को जो जिस तरीके से अभी सिनेरियो बन गया है, जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, वो बच्चा धीरे 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 हम प्रेस करके उसको एक कोने में बैठा देते so हैं। true। पर रिलेशनशिप में उस बच्चे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। या कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ बचकानी हरकतें अपनी रिलेशनशिप में की जाए तो वो शायद उस स्पार्क को वापस ले आए? ऑफ नो कोर्स। मैटर व्हाट आपकी एज क्या है, एज इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन दैट थिंग। बट आप अगर एक बचकानी हरकत अपने पार्टनर के साथ करते हैं, कुछ बच्चों की तरह आप उसको एंजॉय करते हो, तो चीजें छोटी छोटी भी हो सकती है, आप उनके साथ गेम्स खेल सकते हो, इंडोर गेम्स खेल सकते हो, बारिश में भीगने जा सकते हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप दोनों को शायद कॉमन इंटरेस्ट में अच्छी लगती हो, वो अगर एक्टिविटी भी आप करते हो तो आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती है। यस यस ऑफ कोर्स देवेश। जब हम, अगर हमारे रिलेशनशिप में प्ले है ही नहीं, एंजॉयमेंट है ही नहीं, तो वो लास्ट करेगा ही नहीं। क्योंकि हम ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक है, मजा आ रहा है तो कंटिन्यू। करेक्ट। आप जॉब करो तो भी आप जॉब में भी क्या देखते हो, इस जगह पे काम करने में मजा आ रहा है तो बिल्कुल सही। कंटिन्यू। आप बाहर जाते हो घूमने, ये जगह में मजा आ रहा है, मुझे कहीं भी मैं गया मुझे मजा आया, हाँ आया तो कंटिन्यू। वेरी ट्रू। मजे का फैक्टर होता है, आई फील हैप्पी। डू यू फील हैप्पी? if you are not feeling happy, then pull out some things which will make you feel happy, या फिर pull out some things which will make your partner feel happy, so that you both are interested. And if the same goes with the other partner also, बिल्कुल सही है। tell them that, let's go for a walk today, let's have a drive today, let's do something different today. एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, एक पार्टनर रिलेशनशिप की तो मेजर दिस थिंग है कि आपको एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस हमेशा क्रिएट करना चाहिए। इस मामले में एक एक सवाल है दिया। कई बार दोनों ही पार्टनर्स के बीच में प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती है। फीमेल की प्रायोरिटी में सबसे पहले आ जाते हैं बच्चे, और मेल्स की हम्म प्रायोरिटी में सबसे पहले आ जाता है पैसा हम्म हम्म या काम। हम्म और जब दोनों से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब दोनों से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वापस आकर के एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, और दोनों वहां पे चाहते हैं कि भाई सामने वाला मुझे समझे, बट वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। सो कई बार इन वजहों से भी रिलेशनशिप पे बैड इम्पैक्ट आता है। बहुत बहुत ऑफ कोर्स, जैसे आपने राइटली कहा, एक टाइम आता है कि विमेन के लिए सिर्फ बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं और मेन के लिए अर्निंग। इट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज फॉर दिस ऑल ईयर्स, इतने सालों से जब से आपका रिलेशनशिप है, आपने उस पर मेहनत करी ही नहीं है। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे फोकस्ड हो तो आपका ऑटोमेटिकली फोकस वहीं अटक जाएगा। पर अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व किया, जैसे कि अगर आप आपका काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपनी वाइफ से डिस्कस करते हो कि आपको पता है, देखो मेरे साथ बिजनेस में ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे यहाँ पर आपकी हेल्प चाहिए, या फिर दिस इज व्हाट आई वांट टू जस्ट शेयर विथ यू। क्या आप करते हो ऐसे हमेशा? आपको लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमाना? क्यों? आप दोनों पार्टनर्स हो, राइट?
पार्टनरशिप का मतलब होता है लॉसेस प्रॉफिट्स दोनों में इक्वल शेयर। बटे, बिल्कुल सही। उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाता है जिसमें लॉसेस में शेयर नहीं है या प्रॉफिट्स में शेयर नहीं है, उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाता है। बट मैरिज को पार्टनरशिप बोला जाता है, क्योंकि लॉसेस और प्रॉफिट्स में दोनों में शी और ही हैज टू बी विथ यू। इवन व्हेन बच्चा पैदा होता है तो लेडीज बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हैं। करेक्ट। वो सिर्फ सोचती हैं कि मेरा पार्टनर मुझे हेल्प करे, बट वो हेल्प मांगती नहीं है, वो उसको बताती नहीं है कि इसमें आपका इक्वल शेयर है। इसीलिए उसका ध्यान है ना हमेशा सिर्फ बच्चों पर ही होता है। एज अ मदर अगर आप अपने पार्टनर को बोलते हो कि आप आ जाओ मेरे साथ आकर बैठो जब मैं बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, तो ये बॉन्डिंग भी तो बनती है, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग भी तो होती है। बिल्कुल सही है। जब आप ऑफिस से वापस आते हो, अगर वो आपको बोले कि आ जाओ थोड़ी देर हमारे साथ आकर बैठो और हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग भी तो बनती है ना। सिर्फ सिर्फ बच्चों के साथ तो बॉन्डिंग नहीं करती है, बट विमेन हैव टू स्पीक, इवन द मेल्स हैव टू स्पीक। भाई मेरे ना बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, कैन यू जस्ट हेल्प मी लिसनिंग टू मी, सिंपली, कि मैं कहाँ पर परेशान। डोंट गिव एडवाइसेस। सी फॉर ऑल द वुमेन इन द रूम, men don't like unsolicited advice. नेवर, या इट्स अ फैक्ट। कभी भी अपने हस्बैंड को एडवाइस मत दो कि तुम ना यहाँ इन्वेस्ट कर लो, तुम ना उससे बात कर लो, तुम ना यहाँ पर ऐसे। नो, दे डोंट नीड इट। या फेमिनिस्ट लोगों ने सुन लिया तो अभी बिल्कुल खर्चा पानी लेके चढ़ जाएंगे यहाँ पे। नहीं तो मैं तो उस पर भी आ रही हूँ। इवन हम्म। वुमेन, जो हम लोग आप लोग फ्री की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ना हमको, कि आज मेड नहीं आई और आपकी वाइफ ऐसे बैठी है, उसको अरे अपनी बहन को बुला लो, अरे अपने इसको शी डज नॉट नीड दैट। व्हाट शी नीड्स, यू नो, कि जब वो कर रही है बात कर रही है अपनी मेड को गालियां दे रही है, तो चुप करके आप उसकी बात सुनो। लाइट बल्ब मूवमेंट फॉर मी। शी जस्ट वांट्स के भाई मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरी बात सुन। वो आपको गालियां नहीं दे रही है, वो मेड को ही गालियां देगी, बट शी वांट समबडी टू, कि भाई सुने कि लिसन। कितना गुस्सा आ रहा है उसको। उसको आता है घर का काम करना, उसको कोई टाइम नहीं लगेगा घर का काम करने में, और उसको पता है किसको बुलाना है। तो आपकी बात सुन के मेरे को एक एग्जांपल समझ में आ रहा है कि भाई प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में अंदर प्रेशर बहुत भरा हुआ है, अब इसके ऊपर मेल लगा दो या फीमेल टैग लगा दो, टैग दोनों के ऊपर है, दोनों ही प्रेशर कुकर है, दोनों को एक रिलीफ बॉल्व की जरूरत बनी रहती है। दिस यस, इज व्हाट यू वांट टू से। और यस, वो जो रिलीफ बॉल है वो आप हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है। जितना मैं जान रहा यस, हूँ यहाँ पे कपल नहीं है, सब लोग इंडिविजुअल आए। तो इंडिविजुअल अगर आप आए हो तो यू कैन डू दिस फॉर योर पार्टनर, यस, बिकॉज उसको ये बात नहीं पता है, आपके पार्टनर को ये बात नहीं पता है कि यहाँ पे आपको कौन से इंसाइट मिले, पर आपको ये बात पता है। आप इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर के अपनी रिलेशनशिप में बता सकते यस। एंड आई वांट टू एम्फसाइज ऑन वन थिंग दिवेश, के रिलीफ बॉल का मतलब कचरा निकालना नहीं होता है। जब हम रिलेशनशिप में, मैंने रिसेंटली किसी से सुना, जब हम रिलेशनशिप में ऐसे बोलते ना, गुस्सा कहाँ निकालूंगा, तुमसे ही तो प्यार करता हूँ, सॉरी, ये प्यार नहीं होता यहाँ। गुस्सा नहीं हैं। निकालना, आपको सिर्फ बताना है, हेलो। हेलो करो, हेलो सबको करो, बोलो हेलो एवरीवन। Hello. दिस इज हेलो। हाउ, दिस इज हाउ रिलेशनशिप विल गो। देखिए ये मेरी बेटी है, इसका नाम हमने हैप्पी रखा। चलो, अब हाँ, ये देखिए, ये इसकी लव लैंग्वेज, यस, शी वांट टू कनेक्ट ऑलवेज। एंड यस, मैंने इसको अंदर इसलिए आने दिया ताकि आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ, कि every kid, every person, everyone is having a different love language, यस, and how you are reciprocating this, that will create your
relationship stronger. Yes, it's so Great. important. So it's a great Dia talking with you regarding these things. ममता जी ने एक बहुत बढ़िया चीज बोली है, ब्रेन इज मोर फॉर बिजनेस मैन डोंट डिस्कस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ममता जी। Yes, और अगेन शी इज राइटिंग एट दैट टाइम इफ ही सेज ओके आई विल डू द लॉन्ड्री एंड यू डू द डिशेस, इट वर्क्स वंडर्स। बिल्कुल सही है, yes. काम बांट लीजिए ना। Even if नौकरी you, में भी तो यही you know, करते हैं, बिजनेस में भी यही करते हैं, घर पे भी कर yes, लीजिए। yes. And Devesh, the beauty of men and women is सबके लिए ये, इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी को काम ही करवाना है। द ब्यूटी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी वाइफ को काम ही चाहिए। इट्स ओनली नेसेसरी कि वो बोल दे कि मैं बैठा हूं। समटाइम्स दिस ऑल्सो वर्क, कि आप उसको बोलो अरे मैं बैठा हूं, तुम नहीं कर सकती ना तो मैं कर लूंगा, डोंट वरी। या फिर इवन वाइफ बोल दे हाँ हाँ आप टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम भी है आपके बिजनेस में तो उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हस्बैंड आपको पहुंचाएगा ही नहीं उधर। सिंपल। If your husband loves you, he will never give you that chance to manage. He will करेक्ट। make sure that you are happy. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी पीठ पे अगर एक हाथ है सपोर्ट का कि हाँ तुम चिंता मत करो मैं हूं, बस यही एक लाइन आपकी लाइफ में वंडर्स क्रिएट कर सकती है। Yes, every time. And this is a mantra of a relationship. Where you, in any relationship, by the way, not only husband and wife, husband and wife में तो ये wonders करेगा कि आप हमेशा अपने पार्टनर को बोलो व्हाट्सोएवर मैं साथ में हूं। कुछ भी, कितनी बार हमको ऐसा लगता है हमारा पार्टनर रॉन्ग है जो वो कर रहा है या कर रही है, गालियां भी दे दो, चिल्ला भी लो, उसको बोल भी दो, उसकी गलती दिखाओ, और फिर उसको बोलो जो हुआ हुआ, मैं तेरे साथ हूं। यू सी हाउ मैजिक इट क्रिएट। करेक्ट। इवन इफ गलती हो जाती है, सी आप लोग पार्टनर्स हो, आपका काम है अपने पार्टनर को सही रास्ता दिखाना। बिल्कुल नहीं तो सही। क्या रिलेशनशिप, क्या नहीं तो क्या पॉइंट है रिलेशनशिप का। वेरी ट्रू। नेवर एवर से भाड़ में जाए, जो करना है करे, नो, दैट्स नॉट योर पॉइंट, दैट्स नॉट बीइंग इन पार्टनरशिप। कभी भी आप अपने बिजनेस पार्टनर को बोलते हो कि भाड़ में जा, जो भी कर। वो भाड़ हम में गया तो कभी, मेरे बिजनेस को लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां मनी इन्वॉल्व है। करेक्ट। पर आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका बिजनेस भी अच्छा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। अगर आपका अपनी वाइफ से झगड़ा होगा या अपने हस्बैंड से, आप ऑफिस में भी ढंग से काम नहीं करोगे। सही है। बी वेरी क्लियर, अपने पार्टनर को सही रास्ता दिखाना आपका काम है, चाहे कुछ भी हो, पर सही रास्ता दिखाओ। लेकिन अगर वो एंड में बोलता है कि मुझे सही रास्ते पर नहीं जाना, तो उसको बोलो मैं भी चलूंगा साथ में, क्योंकि हम्म। मैं नुकसान नहीं सहूंगा। मतलब अगर वो अकेली चली जाएगी या अकेला चला जाएगा तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि सही रास्ता क्या है और आप अपने पार्टनर के साथ वॉक कर रहे हो, तो आप बीच में उसको प्रोब कर सकते हो, देखो यू आर गोइंग रॉन्ग, लेट्स गो बैक। कम नुकसान होगा। बिल्कुल सही है। दिया, यू यू गिव अ वंडरफुल इंसाइट। आज जो आप लोग आपने बताया है ये, आई थिंक अभी तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये जो सेशन है ये यूट्यूब पे जाएगा एंड आई रियली होप कि दुनिया का हर एक व्यक्ति जो हिंदी समझता है, क्योंकि ये पूरा सेशन हिंदी में, प्लीज एक बार इस वीडियो को देख ले, ताकि आप अपने बिजनेस, अपने रिलेशनशिप, अपने स्पाउस, अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशंस को रीइग्नाइट कर ले, रीफ्रेम कर ले, और अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। क्योंकि जब तक आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे ना, आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी खराब होगी। या आप जिस बिजनेस को करने जाओगे आप उस बिजनेस में नुकसान करोगे।
आप जहां इन्वेस्टमेंट करोगे वहां पे आप नुकसान, बिकॉज इट इज ऑल योर इनसाइड। आपके अंदर जो है वही आपका बाहर आपका फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो अगर अंदर से आपके रिलेशनशिप बढ़िया है तो ही आप बाहर अपने रिलेशनशिप और मनी कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो। And Yes. thank you, Dia, for giving your wonderful insight today. Anybody want to ask any question from Dia, please raise your virtual hand so I can take you on screen, और आप अपने किसी भी पॉइंट पे दिया से कुछ इंसाइट मांगना चाहते हो, कुछ सपोर्ट मांगना चाहते हो, या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आपको हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में आप दिया से बात कर सकते हो राइट नाउ राइट हियर। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट वैसे ही नहीं मिलते। हमारे पास संडे को चार्टेड अकाउंटेंट फ्री टाइम पे है, और सबसे अच्छी बात है कि वो लाइफ कोच है, रिलेशनशिप कोच है। तो ये आपके रिश्तों की बैलेंस शीट को बहुत बेहतर बनवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। Wow. तो आप में से कोई भी अगर अपने किसी प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस करना चाहता है, सो प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड सो वी कैन टेक यू ऑन स्क्रीन, एनीवन, एंड डोंट शाय, क्योंकि यहाँ पे जो आप बात करोगे ये बात आपके फ्यूचर और आपके रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकती या अजय राइटली सेड, बात करने से बात है। बनती बात है। करेक्ट। थैंक यू अजय जी, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर पुटिंग दिस इनसाइड। मींस ये जो लाइन है, ये तो ये शायद अजय एक आप लोग टैग यूज लाइन होनी करेंगे। चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने एक मैसेज और लिखा है, वो हाँ, मेरे मन या से ही निकला है अभी। if you achieve your goal after struggling and effort in life, job, business और everywhere, मजा आता है। मजा। बिल्कुल सही बात। लाइफ में मजा मजा ही जरूरी है, एंड राइटली सेड अजय। और दिया, आई वांट टू शेयर मींस, अचीवमेंट के बाद जो मजा आता है वो सर बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इट्स ग्रेट, and thank you Ajay for putting your insight. So I think Diya, people are having a different perspective, so anybody want to connect in personal, so आप दिया वरवानी से कनेक्ट कर सकते हो। दिया, आपको ढूंढना हो तो कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे आपसे मेरा कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है। मैं अपना नंबर डाल देती हूँ इफ एनीवन वांट्स टू। सो आई वुड लव टू से दैट आई डू कोर्सेज ऑन रिलेशनशिप। ओके, वेरी गुड। सो इफ यू दिवेश शेयर कर दूं स्क्रीन। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। Okay, I'll share the screen. You all can see. I am conducting a course every 15 days और 21 या 3 weeks में एक बार मैं कोर्स करती हूँ रिलेशनशिप्स पे। ओके, Give me a moment. Let me share it. Yeah. So this is a course. It will start रिलेशनशिप on, रीडिफाइन। ओके, yeah. It's a 5 days transformation course है. It will involve understanding your own self,